ओम शांति। तो अभी जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है आशुतोष की अमृत वेला। आशुतोष की वेला, अमृत वेला। आशुतोष अर्थात शिव का एक नाम है। उसकी यह वेला कौन सी है? वो अमृत वेला। आशुतोष अर्थात आशु अर्थात जल्दी, तोष अर्थात प्रसन्न, जल्दी से जो प्रसन्न होता है उसे कहा जाता है आशुतोष। शिव के असंख्य नाम है शास्त्रों में। रुद्र, शिव, नीलकंठ, भोलानाथ, शंभु, रुद्र, असंख्य नाम दिए हुए हैं। उसमें से एक नाम है आशुतोष। आशुतोष अर्थात जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो बाबा का एक नाम यह भी है। और उसकी वरदानी वेला जो है, वेला अर्थात समय, उसकी वरदानी वेला उसको कहते हैं अमृत वेला। सुबह हम देख रहे थे नियम में कि एक नियम कौन सा है? सबसे सर्वप्रथम अमृत वेला। तो इसको पक्का करना है। इस अमृत वेले का क्यों इतना महत्व है? इस ब्रह्म मुहूर्त का क्यों इतना महत्व है? कई मूल्यों में आता है कि इस समय वायुमंडल कैसा होता है? कैसा होता है? आवाज आ रहा है सबको? तो इस समय वायुमंडल कैसा होता है? शुद्ध होता है। और कैसा होता है? शांत होता है। और कैसा होता है? पावरफुल। पावरफुल। और वातावरण कैसा होता है? सतो प्रधान। क्यों? क्यों सतो प्रधान होता है? अभी मुरलियों में आया था कल परसों, 9 से 12 बजे तक वातावरण अच्छा नहीं होता है, गंदा होता है। और अमृत वेला कितने बजे चालू होता है? तो हम कितने बजे उठते हैं? 4 या 5? 3 बजे अवसर। यदि 3-4 बजे की जगह 5 बजे उठ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? 1 घंटे का तो अंतर है। भक्तों का टाइम चालू होता है कितने बजे से? 5 बजे से। एक बंदर और एक बंदरिया एक पेड़ के ऊपर बैठे थे। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि नीचे कूद जाओ तो परी बन जाओगे। तो जो बंदरिया थी वो तुरंत कूद गई और वो परी बन गई। पर बंदर ने जब आकाशवाणी हुई तो सोचा अगर नहीं बना तो, उसको डर लगा थोड़ा, तो वो नहीं कूदा। और जब देखा कि जो बंदरिया थी वो परी बन गई है, तब उसने सोचा मैं भी अब कूदता हूँ। और वो भी कूदा, और कूदा तो उसकी हड्डियां टूट गई। क्यों? समय। क्यों? समय का महत्व है। वरदानी वेला जो है वो सुबह की वेला है। अगर वो समय छूट गया तो फिर एक बार गया हुआ समय वापस नहीं आता। तो एक बार जो समय चला गया वो फिर से हाथ में नहीं आता।
यही एकमात्र समय है पूरा दिन भर 24 घंटे में जब हम स्वयं को बहुत सहज शक्तियों से भर सकते हैं। यदि यह समय नींद में जा रहा है, आलस्य में जा रहा है, यदि यह समय उठ तो गए परंतु नींद का असर है, या फिर साधारण जा रहा है, कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा है, तो हमें स्वयं की चेकिंग करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुबह भी कहा था कि अमृत वेले का आधार क्या है? रात को सोने की विधि। यदि साधारण स्थिति से सो जाते हैं, एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि थक गए और जाकर लेट गए तो ये भी श्रीमत का उल्लंघन हुआ। जब तक हम अपने मन को खाली नहीं कर देते, यदि उसमें बहुत कुछ भरा है सारे दिन भर का, तो दूसरे दिन अनुभव नहीं होगा। उसे रिक्त कर देना है, एम्प्टी, खाली। और ये कार्य 2 बार करना है, एक शाम को और एक रात को। शाम को जो कुछ सारे दिन भर हमने किया, जब योग में हम बैठते हैं, उससे पहले समाचार सुनाना। किसको सुनाएंगे? बाबा को समाचार सुनाएंगे। क्या? कि सारे दिन भर में आज हमने ये किया। अगर योग का समय नहीं मिलता है शाम में, तो केवल 10 मिनट, 15 मिनट या फिर आधा घंटा बैठकर क्या करना है? समाचार सुनाना है शाम को। ये एक कार्य। दूसरा कार्य, सोने से पहले स्वयं को थोड़ा शांत कर देना। सभी के पास ज्ञान की कोई ना कोई किताब है या अव्यक्त वाणियां है। स्पार्क की छोटी छोटी किताबें आती है, देखिए सबने स्पार्क की किताबें। स्पार्क विंग जो ज्ञान सरोवर में बना है, छोटी छोटी किताबें जिसमें बाबा की अव्यक्त वाणियों का संकलन है, अलग अलग विषयों पर। कर्मयोग, मनसा सेवा, धर्मराज, सारी अव्यक्त वाणियों से उस विषय पर निकाले हुई बातें उसमें है। तो जब भी आप मधुबन जाए तो ये किताबें छोटी छोटी लेके आना, क्योंकि एक पूरी अव्यक्त वाणी पढ़ना बहुत बड़ा काम है, 4 पेजेस की। इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा, क्योंकि जैसे कहा कि एक एक वाक्य जो है वो महावाक्य है। आज की मुरली किस किसने पढ़ी? सुबह की पढ़ी? सुनी नहीं? पढ़ना। क्योंकि जब तक हम पढ़ते नहीं हैं उसको, वो याद नहीं रहती है। और यदि ज्ञान ही याद नहीं, जब कोई परिस्थिति नहीं है, जब जीवन में कोई परिस्थिति नहीं है तभी ज्ञान याद नहीं है, तो जब परिस्थिति आएगी तब कैसे याद होगा? तो मुरली में जो भी पॉइंट्स आती है उसको याद रखना है। मुरली में जो भी पॉइंट्स आती है उसको क्या करना है? याद रखना है। अच्छी पॉइंट्स, जो बहुत पावरफुल पॉइंट्स है, जो हमको परिस्थिति में काम आ सकती है, ऐसी पॉइंट्स। जैसे आज की मुरली में सुबह बाबा ने कहा, किसी के प्रति भी व्यर्थ या अशुद्ध भाव न हो। किसी की भी कमजोरी या अशुद्धि को यदि हमने धारण किया है तो हम उसको
सुख शांति का अनुभव नहीं करा सकते। इसलिए रात को सोने से पहले कुछ अच्छे विचार मन में जाए, ताकि उन्हीं विचारों के साथ हम उठे और जैसे दिन की शुरुआत होगी वैसा ही सारा दिन होगा। यदि उठते ही व्यर्थ संकल्प है तो सारे दिन भर व्यर्थ। यदि उठते ही निगेटिव संकल्प है तो सारा दिन भी निगेटिव। उठते ही आनंद की अनुभूति हो। किसने उठाया? और अपने उठने का एक समय फिक्स करना है। 3:30 तो 3:30, 3:45 तो हमेशा ही 3:45, जब तक वो पक्का ना हो जाए। इसलिए इसके लिए घड़ी का आधार लेना है तो लेना है। फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी, फिर घड़ी की आवश्यकता नहीं, स्वतः उठेंगे हम। एक स्लोगन में बाबा ने कभी कहा था, परमात्मा प्यार ही वो अलार्म है जो अमृत वेले उठाता है। यदि यहां पर जो माताएं बैठी है उनको फोन आ जाए बेटे का कि मैं किसी गांव से सुबह 4 बजे आ रहा हूं, और हमको रोज 6 बजे उठने की आदत है, पर एक दिन बेटे ने फोन किया है कि मैं सुबह 4 बजे पहुंच रहा हूं स्टेशन, मुझे लेने आ जाना। तो कितने बजे उठेंगे उस दिन? कि सोएंगे ही नहीं? जितना प्यार अधिक, उस दिन कोई भी बहाना नहीं चलेगा। फिर चाहे कितना भी लेट सोए, फिर भी सुबह सुबह जल्दी उठकर स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो हमारा शिव बालक भी तो आ रहा है, सर्व संबंध, और ये उसकी आज्ञा है। तो उठना, उठने के बाद फिर से उठना, 2 बार उठना। कैसे? एक बार तो स्थूल निद्रा से उठना, और दूसरी बार स्वयं को फिर से जगाना। किससे जगाना? स्वमान से। एक बार शरीर उठे, दूसरी बार आत्मा, मैं कौन। उठने के बाद, स्थूल से उठने के बाद दूसरा संकल्प कौन सा? मैं कौन हूं। उत्तर क्या आएगा? मैं आत्मा हूं। परंतु कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा हो? कौन सी आत्मा? ब्राह्मण आत्मा हो। कौन सी आत्मा हो? श्रेष्ठ आत्मा हो। कौन सी आत्मा हो? 100 बातें बताओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, और देवात्मा हो, और पूज्य आत्मा हो, और शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो, और विजयी आत्मा हो, और आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, और विघ्न विनाशक आत्मा हो, और कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, और मास्टर बीज रूप। मैं मास्टर बीज रूप हूं। सारी वंशावली को मुझे सकाश देनी है। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। असंख्य स्वमानों को याद करना, यह है दोबारा स्वयं को उठाना। पहले शरीर उठेगा, फिर आत्मा उठेगी, और उसके बाद फिर योग। योग की अलग अलग, एक ही योग नहीं करते रहते। हर दिन नया नया योग, हर दिन नया योग करना है। तो कुछ दिन पहले हमने हमारी पांडव भवन में जो क्लास होती है
उसमें कुछ योग की विधियों की चर्चा की थी। तो जिसने डायरी लाई है वो इसको लिख सकते हैं। ऐसी हम 26 बातें योग से संबंधित ए से लेकर तो जेड तक योग में क्या क्या करना है उसकी। सबसे पहले ए फॉर एम अर्थात लक्ष्य। तो योग में बैठने से पहले कोई लक्ष्य हो कि आज मुझे अशरीरीपन का अनुभव करना है, आज मुझे प्रेम स्वरूप का अनुभव करना है। तो पहला है ए फॉर एम अर्थात लक्ष्य। हर अमृत वेला एक लक्ष्य के साथ हो। कौन सा लक्ष्य रखेंगे? कोई भी लक्ष्य रख सकते हैं, परंतु लक्ष्य रखना है। यदि पहले दिन मन में नेगेटिव भाव उत्पन्न हुए, किसी आत्मा के प्रति घृणा और द्वेष उत्पन्न हुआ है, तो प्रेम का लक्ष्य रखना है कि मैं इसे कहा जाता है ए टू जेड योगा। ए से लेकर तो जेड तक। तो अमृत वेला सबसे पहला अल्फाबेट क्या याद रखेंगे? ए अर्थात ए फॉर एम, कि मुझे एक श्रेष्ठ लक्ष्य रखना है, प्रेम का, शक्ति का। यदि सारे दिन भर कमजोरी अनुभव हुई तो दूसरे दिन लक्ष्य रखना है कि मुझे शक्तिशाली बनना है। यदि दुख का अनुभव हुआ है तो क्या लक्ष्य रखेंगे? सुख का, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। यदि ज्ञान कुछ भी याद नहीं रहता है तो क्या लक्ष्य रखेंगे? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तो हर अमृत वेले के पीछे एक लक्ष्य हो। ऐसे नहीं उठ गए और बैठ गए और पूरा काम पूरा हुआ, ये नहीं। लक्ष्य। तो ए फॉर एम। दूसरा बी फॉर ब्लेसिंग। बी फॉर ब्लेसिंग। ब्लेसिंग अर्थात वरदान। बाबा से एक वरदान ले लेना। कौन सा वरदान लेंगे? विजयी भव। कुछ वरदान फिक्स्ड डेली लेने हैं। जैसे एक है विजयी भव, मैं विजयी आत्मा हूं। विजय किस पर? विकारों पर। दूसरा सफलता मूर्त भव। किसके लिए सफलता? सेवा की सफलता। किसमें सफलता? सेवाओं में, कर्म में, दिन के कार्यों में। तीसरा निर्विघ्न भव। ऐसे सोचना कि जैसे बाबा ने हाथ रखा है और वरदान दे रहे हैं कि आज सारे दिन भर तुम निर्विघ्न रहोगे। बाप समान फरिश्ता भव। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। तो ये 4 मुख्य वरदान है। फरिश्ता भव, बाप समान, विजयी, सफलता मूर्त और निर्विघ्न। तो बी फॉर ब्लेसिंग। सी फॉर कन्वर्सेशन, चैटिंग अर्थात बात करना। बाबा से बात करना। क्या बात करेंगे? सुबह भी पूछा था, क्या बात करेंगे बाबा से? कैसे हो? सब ठीक तो है ना परम धाम में? क्या बात करेंगे? कोई गड़बड़ तो नहीं है परम धाम में? सब आत्माएं ठीक से आ रही है नीचे? कोई बीच में से गड़बड़ तो करके ऊपर नहीं आ रही है? कारोबार परम धाम का क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? एक बच्चा था, छोटा बच्चा, तो वो रोज भगवान के सामने जाके A B C D E F G H ऐसी प्रार्थना करता था देर तक।
ठीक है। तो मंदिर के पुजारी ने उसको एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा। उसने कहा, ए बच्चे इधर आ, क्या प्रार्थना करते हो तुम? वो कहता है, मैं भगवान को एबीसीडी बोलता हूं। तो पुजारी कहता है, क्या भगवान को एबीसीडी पता नहीं है? वो कहता है, मुझे प्रार्थना तो आती नहीं है, मैं एबीसीडी बोल देता हूं। और भगवान को कहता हूं, तुमको जो इससे प्रार्थना बनानी है बना लो। तो भावना क्या करनी है? उससे बातें करनी है, रूह रिहान करनी है। आज कहा ना, रूहे गुलाब अर्थात 4 अर्थ बताए उसके। पहला, रूहानी खुशबू फैलाना। दूसरा, रूहों का मालिक है उससे बात करना। तीसरा, रूह देखना। चौथा, एक को याद करना। ये 4 चीजें चाहिए तो कहीं हम रूहे गुलाब है। रोज फ्लावर। तो तीसरा है कन्वर्सेशन, जो भी हमारे मन में है और जो किसी को नहीं बताया जा सकता वो उसको बताना, या वो लीक कर देगा हमारी इंफॉर्मेशन। नहीं ना? तो C फॉर कन्वर्सेशन या चैटिंग, ABCD। D फॉर ड्रेस, नए नए ड्रेस पहनने हैं। कौन से ड्रेस पहनेंगे? कभी फरिश्ता ड्रेस तो कभी देवता ड्रेस, कभी पूज्य स्वरूप का ड्रेस। मैं अष्टशक्तिधारी दुर्गा हूं। कैसा ड्रेस है ये? अच्छा है? शेर पर सवार, सारे भक्त सामने हैं और भक्तों को क्या कर रहे हैं? दर्शन दे रहे हैं। कितने भक्त हैं? कितने हैं? भीड़ लगी है। एक एक भक्त आ रहा है, दर्शन देके लेके जा रहा है। 1 घंटा तो निकल जाएगा आराम से अमृत वेले का। ऐसे हाथ करके हैं, यहां से कुछ किरणें निकल रही है। भक्त आया गया, दूसरा आया गया। कोई साष्टांग दंडवत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई आरती कर रहा है। और क्या कर रहे हैं भक्त? हाँ, कोई घंटी बजा रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, हमारी परिक्रमा। और यदि भक्तों ने देख लिया हमारी देवी चुपके चुपके से रो रही है, तो हमारी देवी दुखी है, वो पुकार रहे, हे माँ हमारे दुख हरो, और पाया कि घूंघट में देवी रो रही है और कह रही है, बाबा पहले तुम हमारे दुख दूर करो। भक्त कह रहे हैं, हे माँ हमारे दुख दूर करो, और देवी कह रही है, बाबा हमारे दुख दूर करो। तो कैसा दृश्य है ये? भक्त भाग रहे हैं, देवी शेर पर सवार, वो कह रहे माँ माँ माँ, और देवी भाग रही है, बाबा बाबा बाबा। कैसा दृश्य है ये? अच्छा दृश्य है। मुरलियों में आता है कि भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है, ऐसा मुरलियों में आता है। तो एक माता ने कहा था, बाबा पहले तुम हमारी पुकार सुनो, हम ही दुखी है, फिर हम भक्तों की पुकार सुनेंगे। पहले तुम हमारे घर के दुख दूर करो। तो डी फॉर ड्रेस, नए नए ड्रेस पहनने, कभी फरिश्ता ड्रेस, कभी देवता का ड्रेस, कभी पूज्य स्वरूप का ड्रेस, कभी बिंदी, अलग अलग ड्रेस। ठीक है? तो डी फॉर ड्रेस। डी से और एक होता है डिटरमिन्ड थॉट, अर्थात दृढ़ संकल्प। एक कोई भी संकल्प कर लो आज सारे दिन भर के लिए। एक संकल्प जैसे कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे शाम का योग करना ही है। आज कुछ भी हो जाए, रात को टीवी बिल्कुल नहीं देखेंगे। एक संकल्प, ऐसा संकल्प। किसी को चाय ही पीने की आदत है, दिन में 4 बार 5 बार पीते ही रहते हैं चाय।
पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए? क्यों? उससे तो नींद एकदम भाग जाती है और पावर आ जाती है सबको। देवता चाय पीते या नहीं? डॉक्टर आनंद भाई, देवता चाय पीते या नहीं पीते? मूल्यों में आया है? समझने की बात है। समझने की बात है। देवताओं के पास तो कोई भी आदत जो लंबे समय से चल रही है और छूटी नहीं रही है, कोई भी आदत अमृत वेले संकल्प करना है छोड़ने का। तो डी फॉर डिटरमिन्ड थॉट, ABCDE। ई से एनर्जी, क्या लेना है? बाबा से एनर्जी ले लेनी है, ऊर्जा। सारी एनर्जी जैसे मुझ में आ रही है। कभी कभी खाली 10-15 मिनट यही योग करना है, एनर्जी आ रही है। भिन्न भिन्न एनर्जी कहो, पावर कहो, आ रही है। तो E फॉर एनर्जी। F फॉर फॉर्म, फॉर्म अर्थात स्वरूप। जैसा ड्रेस कहा उसी तरह स्वरूप में 5 स्वरूप की यात्रा है। कभी 3 स्वरूप की ड्रिल, कभी 5 स्वरूप की ड्रिल। 5 स्वरूप की ड्रिल में साकारी, मैं आत्मा यहां हूं। फिर सूक्ष्म वतन में आकारी, फरिश्ता, फिर परम धाम में हूं, ज्योति बिंदु, फिर देवता, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप। तो ऐसी ड्रिल करनी है। अभी अभी परम धाम में, परम धाम से नीचे आई देवता, द्वापर से पूज्य स्वरूप, संगम पर ब्राह्मण स्वरूप, और संगम युग का ही अंतिम स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 स्वरूपों की ड्रिल। तो ये ड्रिल करनी है। तो F फॉर फॉर्म, ये है G फॉर गाइडेंस। बाबा से गाइडेंस लेना है। गाइडेंस अर्थात मार्गदर्शन। गाइड बनके उसके सामने बैठना है कि जीवन में ये है, क्या करना है। मनुष्यों से तो गाइडेंस लिया, सबने अलग अलग बताया। अब डायरेक्ट जो सुप्रीम गाइड है उससे गाइडेंस लेना कि तुम क्या कहते हो। रामायण में दिखाया है, दशरथ जो होता है, जब बूढ़ा हो जाता है और उसके कोई बेटे नहीं होता है, तो अपने गुरु के पास जाता है। अपने गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि वंश कैसे चलेगा, कोई है ही नहीं। तो दिखाया है वहां पर एक बहुत सुंदर लाइन है। अपने गुरु से कहता है, ऐसी कोई विधि बताओ, जाई विधि होई नाथ हित मोरा। ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। वो ये नहीं कहता कि मुझे बेटा दो, क्या कहता है उसमें कि ऐसा कोई मार्ग बताओ कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो बाबा से भी पूछो कि ये नहीं कि मैं ये कर दो, ये नहीं, क्या करना चाहिए, जैसे आप कहोगे वैसे हम करेंगे। तो G फॉर गाइडेंस। फिर है H फॉर हिम्मत, हिंदी शब्द। बाबा से कोई चीज करने के लिए हिम्मत या साहस या करेज की आवश्यकता है। जैसे कोई टास्क है, कोई एक काम हमको करना है और हमको थोड़ा डर लग रहा है उसको करने से, करूं या न करूं। वो टाइम पे क्या चाहिए? हिम्मत, बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग में चलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। कोई भी एक संकल्प कर लिया, उसको पूरा करने की हिम्मत चाहिए। तो अमृत वेला क्या करना है? हिम्मत ले लेना है बाबा से। GHI फॉर इनसाइट अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है अंतर्दृष्टि, या कहो समझ, या कहो परख। कोई बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, कैसे करनी चाहिए, कंफ्यूजन है बहुत। आज कहा ना, उलझन की शैया, क्या, क्यों, कैसे करना, नहीं करना, उलझन है। तो उस समय अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, इनसाइट। तो
तो आई फॉर इनसाइट, आई। फिर है जे, जे फॉर जर्नी। कौन सी जर्नी करनी है? स्पिरिचुअल जर्नी, रूहानी जर्नी। एक लंबी यात्रा पर चले जाओ। कौन सी यात्रा हो सकती है? जैसे विश्व की परिक्रमा करना। जैसे पहले दिन जो योग में होंगे सुबह अमृत वेला, उस दिन हमने एक ड्रिल कराई थी जिसमें सारी धरती की परिक्रमा। धरती में 5 खंड है, एक एक खंड के ऊपर जाकर सकाश। 5 महासागर है, एक एक सागर के ऊपर जाकर सकाश। अग्नि को सकाश, आकाश को सकाश, हवा को सकाश, तत्वों को सकाश। तो ये तत्व हमारे सहयोगी बनेंगे। तो जर्नी करनी है, जर्नी अर्थात यात्रा। तो जे, के फॉर क्या हो सकता है? आप बताइए। के फॉर के फॉर के नॉलेज भी। और योग के, हम ये सब योग की बातें बता रहे हैं। A to Z फॉर योग, योग से संबंधित। कर्म अमृत वेला, ये अमृत वेला करने की बातें है, जो अमृत वेला करनी है। के से तो हजारों चीजें होती है, वो नहीं, जो अमृत वेला करने। के फॉर किंगडम, किंगडम की यात्रा करना। कैसी यात्रा करेंगे किंगडम की? जैसे कि हम स्वर्ग में हैं, और क्या करेंगे वहां जाकर? देखना है वहां का दृश्य, पुष्पक, विमान, देवी देवता है, तो पवित्रता के भाव जागृत होंगे अंदर। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, उसकी सभाओं को देखना है। वहां के वृक्ष, वहां के फल, वहां का वातावरण, वहां की प्रकृति, उसका एक चक्कर लगाना है किंगडम का। अमृत वेला केवल, कभी कभी अमृत वेला केवल इसके ऊपर, केवल के ऐसे शब्द लिख के रख देना, ABCD, जिस पर पहली नजर गई, जिस शब्द पर, जिस अल्फाबेट पर, उसी पर योग। के दिखा तो आज सारा दिन, सारा अमृत वेला केवल के आसपास। किंगडम, L, के बाद L अर्थात लैंग्वेज। हम एक भाषा में ही बाबा से बात करते हैं, कभी कभी भाषा बदल के देखना। आप सब लोग बाबा से कौन सी भाषा में बात करते हैं? हाँ, हिंदी। और माताएं कन्नड़ में बात करते हैं ना, मराठी में बात करते हैं, तो हिंदी में बात करके देखना। जो हिंदी में बात करते हैं वो कन्नड़ में बात करके देखना, जो मराठी में बात करते हैं वो कभी हिंदी में बात करके देखना। भाषा बदलना, क्योंकि अमृत वेला हमको नवीनता लानी है, तो भाषा बदल लेना। L फॉर लैंग्वेज, चेंज ऑफ लैंग्वेज। जो अंग्रेजी जानते हैं वो इंग्लिश में कभी अपना अमृत वेला करे, फिर देखो कैसे होता है, कुछ तो नया मिलेगा। नहीं तो वही भाषा में कर रहे, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप है, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, पूरा हुआ, चलो काम पूरा। याद हो गया है, रट लिया है ना इतने दिनों से, जब से आए हैं तब से कंप्लीट रट के रखा है। तो नई भाषा L। फिर है M फॉर मेकअप। मेकअप करा लेना है। क्या क्या मेकअप कराएंगे बाबा से? बाबा हार पहना रहा है, बाबा ताज पहना रहे हैं। कौन सा ताज पहना रहा है बाबा? पवित्रता का ताज, जिम्मेवारी का ताज, लाइट का क्राउन। बाबा कंगन पहना रहा है, तिलक पहना रहा है। जैसे आज का ना 3 बिंदी, तो तिलक लगा रहा है, वो हमारा श्रृंगार कर रहा है। मेकअप, M फॉर मेकअप, M। उसके बाद है N फॉर नशा। नशा चढ़ाना है स्वयं को, कि सामने कौन खड़ा है, किसने मुझे उठाया, कौन सा समय चल रहा है, स्वयं भगवान सामने है। हमने भगवान को जाना, पहचाना। कितनी ऊंची बातें हैं ये। नशे वाली पॉइंट सारी याद करना।
अमृत वेले में जितनी नशे वाली जितनी पॉइंट्स याद आती है वो सारी याद करते जाना। नशा, MNO, O फॉर ओकेजन या अपॉर्चुनिटी, अवसर। इस समय का चिंतन करना कि ये अवसर मुझे मिला है, कितना मैं भाग्यशाली हूं। इस अवसर पे जब संसार सोया पड़ा है, संसार की आत्माओं को खबर भी नहीं है कि भगवान आया और हमने उसको पाया और उसके सम्मुख है। ये अवसर हमको मिला है, सर्व वरदान लेने का अवसर मिला है, सर्व शक्तियों से भरने का अवसर मिला है। ओ फिर है P फॉर प्लेज। P से पावर भी होगा। प्लेज अर्थात कोई प्रतिज्ञा करनी है, नई प्रतिज्ञा। एक तो D से भी कहा था डिटरमिनेट थॉट अर्थात दृढ़ संकल्प या ड्रेस, और यहाँ पे P से प्लेज अर्थात प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे बाबा के सामने? हाँ, सारे विकारों को एकदम ही छोड़ देंगे। बहुत ही पावरफुल प्रतिज्ञा। दूसरी बताओ, थोड़ी कम पावरफुल वाली। दूसरी कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे? हाँ, बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो तो चलो वैसे भी कई लोग पकड़ के हैं और ढीले ढाले चल रहे हैं। थोड़ा और अच्छा बताओ। हाँ, ऐसा प्रैक्टिकल पॉइंट चाहिए। एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया करेंगे, और कर ली तो अब बताओ अब क्या करेंगे? और मुरली मिस कर दी तो उस दिन क्या करेंगे? क्या सजा देंगे खुद को? 3 बार पढ़ेंगे। हाँ, ये अच्छी सजा है। कोई लोग क्या करते हैं, मुरली नहीं जिस दिन मिस कर दिया उस दिन नाश्ता नहीं करते, और फिर दोपहर के भोजन में ऐसा टूट पड़ते हैं कि बात मत पूछो। क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया है तो इतनी भूख लगी है। अभी वो नाश्ता क्यों छोड़ा था? क्योंकि अमृत वेला नहीं किया था, पर दोपहर में सारा भूल गया, अमृत वेला भूल गया, सब भूल गया, बस भोजन ही भोजन चाहिए फिर। तो वैसा नहीं करना। कैसी सजा देनी है स्वयं को? एक बार जो रोज पढ़ते तो आज 3 बार पढ़े। पनिशमेंट, ज्ञान की पनिशमेंट देना है। आज एक टॉपिक लेना है, उस पर हमको जबरदस्ती लिखना ही है। ये पनिशमेंट, ये सबसे अच्छी पनिशमेंट है। वो भूखा रहने वाली, प्यासा रहने वाली पनिशमेंट नहीं देना। दिन भर भूखा, रात में स्वप्न में भोजन, वो दमन सेपरेशन है, वो नहीं। तो P फॉर प्लेज, P। उसके बाद Q फॉर क्वेश्चन। अमृत वेले के शुरुआत में एक प्रश्न लेकर ही अमृत वेले का आरंभ करना, इस संकल्प के साथ कि अमृत वेला पूरा होते ही उसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे किसी को हम ज्ञान में ला रहे, वो आ रहा ही नहीं, तो प्रश्न है क्या किया जाए, क्या करूं? एक प्रश्न से ही अमृत वेला चालू कि बाबा ये प्रश्न है, और फिर अमृत वेला चालू। तो वो अमृत वेला करते करते ही ऐसी कोई टचिंग हो जाएगी ऊपर से कि उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्यों? फिर है R अर्थात रिलेशनशिप। जैसे आज मुरली में कहा 4 संबंध निभाओ। कौन कौन से? बाप, टीचर, सदगुरु और साजन। बाप से फरमान बरदार, टीचर से आज्ञाकारी, सदगुरु से, टीचर से ईमानदार, सदगुरु से आज्ञाकारी, और प्रीतम साजन से वफादार। वफा अर्थात लॉयल्टी। और फिर स्लोगन से बताया। तो एक नया संबंध, न्यू रिलेशनशिप। जैसे कि वो हमारा बॉडीगार्ड है, जैसे वो हमारा खिवैया बोटमैन है, जैसे वो हमारा कोई नया संबंध गाइड है, रक्षक है, नया एकदम, जो आज तक सोचा नहीं था, वो है। तो न्यू क्या है? पायलट। वाह, पायलट है। एक बार एक प्लेन जाते रहता है, तो वो प्लेन का इंजन फेल होता है और प्लेन हिलने लगता है बहुत। अब क्रैश हुआ कि तब क्रैश हुआ। सारे लोग इतने डर जाते कि अब तो बस गए सबके सारे, इतने 300 लोग फ्लाइट में हैं, सब मरने वाले हैं। और एक बच्ची रहती है छोटी सी, एकदम निश्चिंत होकर आराम से बैठती हुई, अपना मैगजीन पढ़ती हुई। तो लोग उसको पूछते हैं कि तुमको डर नहीं लग रहा है?
वो कहते हैं मैं क्यों डरूं, मेरे पिताजी पायलट है, वो कभी फ्लाइट को गिरने नहीं देंगे, मेरे पिताजी स्वयं पायलट है। तो हमारा पायलट भी हमारा बाप है, वो गिरने देगा क्या? सर्वशक्तिवान स्वयं पायलट बना है। तो न्यू रिलेशनशिप। आर के बाद एस फॉर स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक नया स्वमान, बहुत नया स्वमान। जैसे कहा ना माता जी ने, मैं मास्टर बीज रूप हूं, नया है, मैं मास्टर ब्रह्मा हूं, मैं इस देह का मालिक हूं। अगर बहुत मास्टर गार्ड थोड़ा बहुत ऊंचा सम्मान है, पर ले सकते हैं मास्टर गॉड, मास्टर भगवान, बाप समान, थोड़े दूसरे लेने हैं। मैं इस देह का मालिक हूं। यदि शरीर में बीमारी है, बहुत कष्ट हो रहा है, रात भर नींद नहीं, सुबह संकल्प, मैं इस शरीर का मालिक हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्जन हूं। वाह! तो नए स्वमान, एस फॉर स्वमान। एस के बाद टी थैंक यू। बाबा को धन्यवाद। किस चीज के लिए? सुबह सुबह नींद खराब कर दी, किस लिए धन्यवाद करेंगे? हर चीज के लिए धन्यवाद। उस चीज के लिए धन्यवाद करो कि जिस चीज के लिए आज तक कभी किया ही नहीं, हमने टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो मिलता ही है। हर चीज के लिए धन्यवाद। घर के लिए धन्यवाद, घर के जो लोग हैं उनके लिए धन्यवाद, माँ बाप को धन्यवाद, जिन आत्माओं ने सहयोग दिया उनको धन्यवाद, जिन्होंने मदद की उनको धन्यवाद, सेंटर्स की बहनों को धन्यवाद, जिन्होंने कोर्स कराया उसको धन्यवाद, जो मधुबन में पहली बार लेके गए उसको धन्यवाद, जिसने बाबा से मिलाया उसको धन्यवाद। धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो टी फॉर धन्यवाद, थैंक यू। टी के बाद यू अर्थात उत्सव। उत्सव मनाना है, फेस्टिवल। कौन कौन से उत्सव मनाते हैं हम? होली, दिवाली, शिवरात्रि, तुकोबा, विठोबाचे राज्य आम्हा नित्य दीपावली। हर दिन दिवाली है। भक्त कहते हैं विठोबाचे राज्य, उसके राज्य में हमारे लिए हर दिन दिवाली। तो हमारे लिए हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है, हर दिन नया वर्ष है। तो नया उत्सव मनाना है, यू। फिर है वी फॉर विजन। नया विजन क्रिएट करना है, नया विजन। योग में विजुअलाइजेशन में विजन क्रिएट करना है, नया विजन एकदम। जैसे कि मैं और बाप दादा विश्व की परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे ग्लोब के ऊपर मैं खड़ा हूं, मेरे पैरों से पवित्रता निकल रही है, जैसे हमने ऐसा हाथ किया यहां से शक्तियां निकल रही है, जैसे हमारी सारी कमजोरियां निकल रही और एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। ठीक है, जैसे वो देवियों का दिखाते ना, देवी ऐसा करती है, यहां से आग का गोला निकलता है और राक्षस के पीछे 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 पीछे, राक्षस आगे, गोला पीछे 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 पीछे, बहुत भागता है और एक समय आता है, रुकता है और गोला उसको नष्ट कर देता है। तो हमारी सारी कमजोरियां निकली, एक राक्षस का रूप धारण किया। मैं सर्वशक्तिवान, अष्ट शक्तिधारी दुर्गा, ऐसा हाथ किया, महिषासुर मर्दिनी, और वो गोला उसके पीछे और उसको नष्ट कर दिया। न्यू विजन, नया विजन। वी के बाद एक्स से डब्ल्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। नए नए शब्दों का प्रयोग करो अमृत वेला में, जो शब्द आज तक प्रयोग नहीं किए थे, नए शब्द लाओ। हिंदी के, इंग्लिश के, अलग अलग भाषाओं के नए नए शब्द बात करते करते बाबा से, तो नवीनता आएगी। न्यू वर्ड्स। एक्स से एक कठिन शब्द है इंग्लिश में जिसको कहते हैं जीनियम अर्थात गिफ्ट, ZENIUM, जीनियम अर्थात गिफ्ट। तो बाबा से कोई गिफ्ट ले लो। कौन सी गिफ्ट लेंगे? कौन सी गिफ्ट लेंगे? कोई भी गिफ्ट लो।
हाँ, स्वर्ग का मालिक की गिफ्ट। अरे बाप रे। और दूसरी थोड़ी स्थूल 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 कौन सी गिफ्ट लेंगे? उपहार, सौगात, प्रेजेंट, कोई भी बताओ। जो चीज हमारे पास नहीं है वो दे रहा है। स्थूल भी हो सकती है, वो दे देगा। मकान, हमारे पास मकान नहीं है तो बाबा ने मकान दे दिया, तो लेके आ जाओ। तो A to Z ऐसा योग में नवीनता लानी है। कल हमने देखा था मुरली में नवीनता, अलग अलग विधि मुरली पढ़ने की 26, और आज था ये 26 मेथड्स ऑफ योगा। इसमें आप और भी कुछ बना सकते हैं, पर हर दिन का अमृत वेला जैसे नया हो, कुछ तो उसमें नया। कोई भी एक शब्द लाओ मन में, जैसे कि जी, तो आज मुझे क्या करना है? उठते ही जी शब्द आया तो आज मुझे क्या करना है? बाबा से गाइडेंस लेना है। क्या करूं मैं? सब मनुष्यों से पूछ लिया, किताबें पढ़ ली, कहीं उत्तर नहीं है। गाइडेंस अब उससे लेना है। क्यों? कोई क्वेश्चन है वो ले लेना। तो इस तरह से हर दिन अमृत वेला नया हो, और जब नया होगा अमृत वेला, दिन की शुरुआत ही इतनी श्रेष्ठ होगी तो सारा दिन स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। अच्छा, फिर भी नहीं अगर होता है तो रात में इवनिंग को, जैसे कहा, 2 बार चेकिंग करनी है, एक शाम को चेकिंग और एक रात को चेकिंग। इवनिंग को फिर से चेक करना कि जो इतना श्रेष्ठ संकल्प किया था वो ऐसा दिन में क्या हो गया, रीजन क्या है, क्या कारण बना कि स्थिति डाउन हो गई एकदम से, या किसने कुछ कह दिया, या बहुत ज्यादा हम सेंसिटिव है, किसी ने थोड़ा कह दिया बस मूड ऑफ। जैसे एक माता थी, उसने 2 मास मधुबन सेवा की, जाने का समय आ गया तो किसी ने उसको कह दिया, अच्छा माता जी जा रही हो, खाए पिए और चल दिए, तो उसको बहुत बुरा लगा। कहीं कहीं पर हमें उल्टा घड़ा होता है, वैसा बनना होता है। अति संवेदनशीलता अध्यात्म में बहुत खतरनाक है। यहाँ कुछ कुछ बातों में इनसेंसिटिव होना होता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि सुबह से लेकर रात तक एक भी कांटा ना चुभे। ये दुनिया कौन सी है? कांटों का जंगल, और हम सोचे कि एक भी कांटा नहीं लगना चाहिए। ऐसा हो सकता है? कोई ना कोई तो आएगा ही ना कांटा लेकर चुभाने के लिए। कोई ना कोई चुभाएगा कि नहीं चुभाएगा? अगर नहीं चुभाएगा तो ये कांटों का जंगल कैसे? इसलिए उसके लिए भी तैयार रहना है। तो शाम को चेकिंग, रात को चेकिंग, बार बार चेकिंग, और फिर दूसरे दिन से सब कुछ नया, A से लेकर Z। ठीक है, तो अभी इस क्लास को यहीं पूरा करते हैं। ओम शांति।